हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। सो आज हम बात करने वाले हैं डेवलपर टूल के बारे में। एंड जैसे कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है डेवलपर टूल, इट मीन्स ये टूल हम जैसे डेवलपर्स के लिए बना हुआ है, हम जैसे डेवलपर्स की हेल्प करने के लिए बना हुआ है, जिससे कि हम अच्छे से अच्छी वेबसाइट्स, वेब पेजेस और एप्लीकेशन डेवलप कर सके। ठीक है। एंड ये जो टूल है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा है एंड साथ में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एंड इनफैक्ट यदि आप लोग वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो आप लोगों को डेव टूल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप इजीली डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, आपके जो भी बग्स आए आप उसको डीबग कर सकें, आपको सारी चीज़ें समझ आए। ठीक है, तो इसी डेवलपर टूल के बारे में आज हम थोड़ा सा देखते हैं कि डेवलपर टूल क्या होता है। इसे देखने के लिए सबसे पहले मैंने एक devtool.html नाम की एक फाइल बना ली है। इसमें मैं एक अपनी बॉयलर प्लेट लगा देती हूँ। It is just the by default syntax of HTML which we can get from VS Code by अभी क्या है, मेरे पास एक बॉयलर प्लेट आ गई है HTML की। अगर मैं अभी ब्राउजर में देखूं तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसका टाइटल हम डाल देते हैं डेवलपर टूल। डेव टूल बोल देती हूँ मैं, dev tool tutorial and let me save this and यहाँ पर हम क्या करते हैं, p टैग लगा देते हैं। इसमें हम लिख देते हैं developer tool tutorial by योशिता। ठीक है, एंड सो यू गाइस कैन सी अभी मेरे पास क्या शो हो रहा है, डेवलपर टूल बाय योशिता। एंड अगेन आई जस्ट राइट वन मोर टैग। ठीक है, अभी मैं एक div टैग डाल देती हूँ। ठीक है, इसमें मैं लिख देती हूँ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ठीक है, वीडियोस की स्पेलिंग वीडियोस। ठीक है, एंड लेट मी सेव दिस। मेरे पास एक p टैग आ गया, मेरे पास एक div टैग आ गया। एंड नाउ लेट मी प्रोवाइड सम स्टाइलिंग टू दिस div टैग। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक इंटरनल स्टाइलिंग ऐड करते हैं बाय यूजिंग स्टाइल टैग। एंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ div एंड यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसका जो कलर है उसको कर देती हूँ ब्लू। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। एंड नाउ लेट्स गो बैक। तो आप देखो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज इन अ ब्लू कलर। अब अगर मुझे अपने इस कोड को ब्राउजर में ही देखना है तो मैं किस तरीके से देख सकती हूँ। ठीक है, एज अ डेवलपर मुझे कुछ चीजें ट्राई आउट करके देखनी है कि भाई अगर इसका कलर मैं रेड कर देती तो वो किस तरीके से दिखता। ठीक, उसके लिए मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं VS कोड में जाऊं, यहाँ पर मैं ब्लू को चेंज करूं रेड में। ठीक है, एंड फिर वापस आकर यहाँ देखूं कि वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, मुझे अगर हर बार कुछ नई चीजें ट्राई करके देखनी होगी तो मुझे हर बार अपने कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे एंड अगेन मुझे यहाँ पर आके देखना पड़ेगा। उससे बेटर मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं जस्ट राइट क्लिक करूँ, इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँ, तो मेरे पास गूगल ने एक बहुत ही प्यारी चीज प्रोवाइड की है जिसको हम कहते हैं डेवलपर टूल, और वी कैन से दैट डेव टूल्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं। इस डेवलपर टूल को ओपन करने का तरीका क्या है, आपको सिंपली राइट क्लिक करना है एंड इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। तो आपके पास ये इस तरीके की स्क्रीन खुल जाएगी। अब इसमें आपके पास ऊपर देखो ये दो अलग से आइकन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ आपके पास ऑप्शंस भी हैं, एलिमेंट्स, कंसोल, सोर्स, नेटवर्क। तो ये जो सारी चीजें हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये सारी चीजों का एक अपना महत्व है, एक अपना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है इसे हम देखते हैं। उससे पहले आप देखो यहाँ पर ये जो थ्री डॉट्स दिख रहे हैं आपको राइट हैंड साइड में, ये जो थ्री डॉट्स है ये बताते हैं कि आपको अपना जो डेव टूल है वो किस तरीके से ओपन करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी मैंने क्या किया है, इसको पूरे एक सेपरेट विंडो में ओपन किया हुआ है। अगर मैं लास्ट वाला आइकन क्लिक करूं तो ये देखो राइट में ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं ये वाला करूं तो लेफ्ट में हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको नीचे करूं तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको अपना ये डेव टूल जो है वो कहाँ पर ओपन करना है। अब साथ में यदि आप देखें तो हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उसमें से एक है हमारे पास एलिमेंट।
ये जो एलिमेंट है इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा कोड जो हमने वीएस कोड में लिखा हुआ है वो पूरा कोड हमें ब्राउजर में दिखता है। ठीक है, जितना भी HTML का कोड आप लिखेंगे, ठीक है, वो सारा कोड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इनसाइड एलिमेंट्स। अब आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको देखना है कि ये सब्सक्राइब टू माय चैनल के लिए क्या स्टाइलिंग लिखी हुई है, तो आप इसके ऊपर सीधे राइट क्लिक करेंगे एंड इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखो ये एलिमेंट टैग आपको सीधे इस डिव टैग की तरफ नेविगेट कर रहा है। ये डिव टैग हाईलाइटेड आपको शो हो रहा है कि भाई आपने इस तरीके से कोड अपने वीएस कोड में लिखा हुआ है। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप इस एरो का यूज कर सकते हैं। मैंने इस एरो को क्लिक किया। अगर अब मुझे देखना है कि डेवलपर टूल बाय ट्यूटोरियल के लिए क्या कोड लिखा है, तो मैं इस एरो पे क्लिक करूंगी एंड मैं सीधे इसको कर्सर को लेके जाऊंगी, इस पे क्लिक कर दूंगी तो आप देखो नीचे जो मेरा पी टैग है वो अब हाईलाइटेड शो हो रहा है, दिखा रहा है कि भाई डेवलपर टूल ट्यूटोरियल बाय योशिता के लिए आपने ये कोड लिखा हुआ है पी टैग के अंदर। ठीक है, तो एलिमेंट्स के अंदर क्या रहता है, हमारा पूरा HTML कोड जो भी आपने VS कोड में लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद कंसोल का क्या काम होता है, जो भी आपका जावास्क्रिप्ट है वो आपको कंसोल में दिखाई देगा जब भी हम आगे जाएंगे वेब डेवलपमेंट की तरफ और ज्यादा आगे जाएंगे। या फिर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने रिएक्ट पढ़ाया है, जिसमें मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ाया है, तो उसमें मैंने कंसोल का बहुत ज्यादा यूज किया है। तो कंसोल में आप क्या कर सकते हैं, अपने आउटपुट्स देख सकते हैं, आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा सोर्स। सोर्स क्या है, सोर्स में हमारी फाइल्स रहती हैं, जो भी जितनी भी आप फाइल्स बनाएंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक devtool.html नाम की फाइल बनाई है, आपको ये यहाँ पर दिख जाएगी। अब इसका फायदा क्या है, आप इसमें डीबग कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक पॉइंट लगा सकते हैं कि भाई किस तरीके से रन हो रही है चीजें, आप वो देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सोर्स का ये फायदा है। उसके बाद आता है हमारा नेटवर्क टैब। नेटवर्क टैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप कोई वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं, रियल लाइफ वेबसाइट जिसमें आप एपीआईज का यूज कर रहे हैं, ठीक है, बैकएंड का यूज कर रहे हैं, तो आपके जितने भी एपीआई कॉल्स होते हैं वो आपको इस नेटवर्क के अंदर दिख जाएंगे। ठीक है, बाकी सारी जो चीजें वो उतनी ज्यादा अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो चार फर्स्ट टैब्स है, एलिमेंट्स, कंसोल, सोर्स एंड नेटवर्क, ये चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रियल लाइफ प्रोजेक्ट में। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। अब हम आते हैं अपने रिक्वायरमेंट में कि अगर मुझे देखना है कि ये सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर रेड कलर का होता तो किस तरीके से दिखता, तो मैं क्या करूंगी, इसको इंस्पेक्ट करूंगी पहले तो आप अगर राइट हैंड साइड देखें तो मेरे पास एक स्टाइल आ रहा है। इस स्टाइल में जो भी स्टाइलिंग्स आपने अपनी प्रोवाइड की हुई होंगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अभी आपने अपने कोड में क्या लिखा है, डिफ, जिसमें कलर क्या हो जाए, ब्लू हो, तो सेम चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर अब मैं यहाँ से इसको हटा दूं तो देखो ये वापस से ब्लैक कलर हो गया। अब मैं बोलूं कि यार इसका जो कलर है ना वो मैं ब्लू की जगह अगर रेड कर देती तो कैसा दिखता, तो आपको देखो आपने सिर्फ यहाँ पे ब्राउजर में रेड कलर दिखा है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो सेव हो गए। यदि अब मैं पेज को रीलोड करूं तो वापस से मेरा कलर जो है वो चेंज हो गया है ब्लू में। तो जो चेंजेस हैं आपके वो तब तक सेव नहीं होते जब तक आप अपना कोड में चेंजेस ना करें। ठीक है, यदि आप ब्राउजर में चेंजेस कर रहे हैं तो वो आपको तब तक ही रिफ्लेक्ट होंगे जब तक आपका जो पेज है वो रीलोड नहीं होता। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि यह जो डेवलपर टूल ट्यूटोरियल बाय योशिता है उसको अगर मैं इंस्पेक्ट करूं, पी टैग लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें बैकग्राउंड कलर दे दूं, कुछ बैकग्राउंड कलर मैं देखना चाहती हूँ कि कौन सा सही लगेगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, पहले ट्राई कर सकती हूँ चीजें कि यार मुझे कौन सा कलर सही लग रहा है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया यार ये ब्राउन कलर ठीक लग रहा है, इसको मैं क्लिक कर देती हूँ। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस चीज को यहाँ से कॉपी कर सकती हूँ और अपने वीएस कोड में जाके यहाँ पर सेव कर सकती हूँ, कोड लिख सकती हूँ। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा डेव टूल है वो काफी ज्यादा हेल्प करता है। अच्छा, अब क्या है, आपने यहाँ CSS तो ट्राई आउट करके देख लिया, साथ में आप HTML को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस वीडियोस के बाद एक स्माइली प्रोवाइड करनी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, ये मुझे समझ आ गया कि ये डिव है, मैं क्या करूंगी, इसमें क्लिक करके करूंगी एडिट एज HTML और यहाँ पर मैं वीडियोस के बाद एक स्माइली प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो अब आप देखो
ये स्माइली मुझे यहाँ पर भी डिस्प्ले हो रही है। ये सेम चीज आप यहाँ तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप किसी और की वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। सो सपोज अगर मैं W3 स्कूल्स ओपन करूं, ठीक है, इनकी अगर हम वेबसाइट ओपन करते हैं, एंड नाउ लर्न टू कोड अगर मुझे चेंज करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसको इंस्पेक्ट करूंगी एंड इस लर्न टू कोड को मैं चेंज कर दूंगी एंड मैं यहाँ पर कुछ अपना डाल दूंगी, कोड विथ योशिता। ठीक है, तो अब आप देखो ये है हमारी W3 स्कूल्स की वेबसाइट, लेकिन इसमें दिख रहा है कोड विद योशिता। ठीक है, लेकिन ये जो चेंज है वो कब तक यहाँ पर रहेगा, जब तक ये वेबसाइट रीलोड नहीं होती। एंड एट द सेम टाइम ये जो चेंज है वो सिर्फ आपकी वेबसाइट में दिखेगा, ना कि जो भी लोग इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये जो डेवलपर टूल है वो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए होता है, आप जैसे डेवलपर्स की हेल्प के लिए होता है, कि आप लोग एनालाइज कर सकें कि ब्राउजर में कौन सी चीज किस तरीके से दिख रही है। आप अगर इसमें फॉन्ट साइज हटा देंगे तो कैसा दिखेगा, अप्लाई करेंगे तो कैसा दिखेगा, तो आप सारी चीजें यहाँ पर ही ट्राई आउट कर सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार कोड में चेंजेस ना करना पड़े। ठीक है, एंड ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है जब आप सोर्स फाइल में डीबगर लगाते हैं। मैं डीबगिंग का जो वीडियो है वो अलग से बनाऊंगी, क्योंकि वो एक थोड़ा सा वास्ट कॉन्सेप्ट है। बट फॉर टुडे मुझे आप लोगों को एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन देना था कि डेव टूल किस तरीके से वर्क करता है। सो आई गेस आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर लिविंग, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।